रहो आप इसी घर में। आपके तो प्राण ना इसी घर में बसे हुए हैं बस। दीवारों के भी ना कान होते हैं, सुनो मेरी बात। मेरी मम्मी सीधे तरीके से बात मान लेते ना तो अच्छा रहता। ये देख, प्रॉपर्टी एडवाइजर का तो फोन भी आना शुरू हो गया। लोग तो ना हमसे जेलस कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा घर 1 करोड़ वाला ले कैसे रहे हैं। मुझे तो खुद नहीं पता कि अब हम कहाँ जाएंगे। की सजा मिल रही है हमें माँ से अलग होने की। बच्चे तो अचानक इतनी रात को मुझे देख के शॉकडी हो जाएंगे। फोन ही कर देती हूँ। उठाया ही नहीं, बहू के नंबर पे करूँ। ये क्या, बहू भी फोन नहीं उठा रही। बेटा, बेटा, कहाँ गए बच्चे? ठीक तो हैं, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। बेटा, हाँ जी, कौन जी? हाँ जी, कौन? और ये आप कौन? यहाँ आप क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैम आप बताओ, आप कौन? भाई घर है ये मेरा। नहीं, ये घर तो हमने ले लिया है। आपने ले लिया? हाँ जी। हाँ जी, यहाँ तो आशु और ज्योति। आशु और ज्योति से तो लिया है जी ये मकान हमने पूरे 50 लाख में। आशु ज्योति से घर लिया आपने? हाँ जी, आशु ज्योति से लिया है। आप इतनी रात को हमारा टाइम क्यों खराब कर रही हो? जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं रहता। बेटा वो तो नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। जाओ आप यहाँ से, यहाँ कोई नहीं रहता। चलो जाओ अब यहाँ से, हमारी नींद मत खराब करो आप। ये मैं क्या सुन रही हूँ? घर बेच दिया बच्चों ने। हे भगवान, इतनी रात को कहाँ जाऊं मैं? पार्क, यहीं पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। अरे ये क्या, ये आंटी तो जहाँ पे मम्मी काम करते थे वो आंटी लग रहे हैं मुझे। अरे ये इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाके पूछती हूँ एक बार। हे भगवान, बच्चों ने ये क्या दिन दिखा दिया मुझे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे तीरथ पे क्यों भेजा। कैसे मेरे सिग्नेचर लिए किसी पेपर पे, शायद मकान अपने नाम करवा लिया और अब बेच के कहीं चले गए। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारी माँ वापिस आएगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। मेरा तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। आंटी, आंटी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो आंटी? पहचाना नहीं मुझे आपने? नहीं बेटा। आंटी आपको याद है, मैं अंजलि। कौन अंजलि बेटा? आंटी पहले तो आप चुप हो जाओ, मैं आपको याद करवाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरी मम्मी आपके घर पे काम करते थे। मैं छोटी सी थी उस टाइम, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे। आपने मुझे पढ़ाया था, एडमिशन करवाई थी मेरी। याद आया आपको आंटी? इतनी बड़ी होगी बेटा तू। और आंटी क्या हो गया आंटी, आप रो क्यों रहे हो? आपको पता है आंटी, आपका मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब आपने मुझे इतने साल पढ़ाया, उसके बाद पता है आंटी,
मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था और मुझे बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी। उसके बाद मैंने अपनी एक कंपनी खोल रखी है, अब बहुत बड़ा बिजनेस चला रही हूँ मैं तो यहाँ सामने एटीएम में थी तो आपको एकदम से देखा। क्या हो गया आंटी, आप रो क्यों रहे हो और इस टाइम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी चुप हो जाओ प्लीज़, आप बताओ मुझे क्या हो गया। चलो आंटी मैं आपको गाड़ी में घर छोड़ देती हूँ, चलो यहाँ मत बैठो इतनी रात को आप। कौन सा घर बेटा? कौन सा घर? ये कैसी बात कर रहे हो आंटी आप? क्या बात हो गई मुझे बताओ प्लीज। तुझे आशु याद है ना, मेरा बेटा? हाँ आंटी जी। बेटा उसकी शादी कर दी थी। अच्छा। और दोनों ने, बहू और बेटे ने, मुझे तीरथ पे भेज दिया। पीछे से घर को बेच दिया और घर को छोड़ के कहीं चले गए बेटा। घर बेच दिया आपके पीछे से? क्या कह रहे हो आंटी आप, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया? बस बेटा कर दिया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया बच्चों ने। कोई बात नहीं आंटी, आप चिंता मत करो। अगर आशु भैया आपके बेटे हैं ना तो मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है आंटी, मेरी ज़िंदगी आपने बनाई है। आंटी जी आप मेरी माँ के जैसे हो। आपको पता है मेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन मुझे उनका प्यार नहीं मिल सका। पर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मेरी ज़िंदगी बनाई है। आपको पता नहीं होगा कि आज के टाइम में मेरी लाइफ क्या है आंटी और उस टाइम क्या थी। मेरी बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, करोड़ों की मालिक हूँ अब आंटी मैं। आप चिंता मत करो। और वैसे भी मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी, मुझे तो ये मौका ही नहीं मिला कभी। अब मुझे शायद भगवान ने ये मौका दिया है आंटी। आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो मेरे घर पर। भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने का बहुत बड़ा मौका दिया है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझे माँ मिल गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप चिंता मत करो और आप मेरे साथ चलो मेरे घर पर। जो मेरे पास है ना इस टाइम आंटी जी, वो सब आप ही का दिया हुआ है, आप ही की बदौलत है। चलो उठो, अब रो मत आप बिल्कुल भी। चलो आप मेरे साथ, वो खड़ी है बाहर मेरी गाड़ी। चलो चलो आंटी, चलो उठो आप। चुप हो जाओ, अब रो मत प्लीज, आप चुप हो जाओ। आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। और खाना बना के रख दिया है आपके लिए, खाना खा लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, और आराम करना पीछे से, बिल्कुल निश्चिंत हो के, टेंशन बिल्कुल छोड़ दो आप। ठीक है बेटा। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि आशु जॉब किस कंपनी में करता है? बेटा जॉब तो वो जो फोकल पॉइंट जहाँ से शुरू होता है ना, जो फर्स्ट के ऊपर ही कंपनी है, बहुत बड़ी सी। क्या? हाँ बेटा। फोकल पॉइंट स्टार्ट होने पे जो फर्स्ट पे कंपनी है? हाँ बेटा। उस कंपनी में? हाँ बेटा। चलो फिर चाय पी लो आप मम्मी, मैं चलती हूँ ऑफिस। ठीक है? ठीक है। और मैं ना ज़्यादा लेट नहीं, थोड़ी देर में ही आ रही हूँ वापस। ठीक है बेटा। टेंशन बिल्कुल मत लो आप। ठीक है? कितना ख्याल रख रही है मेरा। यहाँ पे मेरे अपने बेगाने हो चुके हैं और बेगाने मेरे अपने बन गए हैं। मुझे तो ये बात अब पता लग रही है कि आशु मेरी ही कंपनी में काम कर रहा है, तभी 2 दिन से छुट्टी ले रखी आशु ने। क्या कर सकती हूँ मैं इसमें, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। आशु मेरे भाई जैसा है, मुझे आंटी जी को और भैया को एक करना होगा किसी भी तरीके से। कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले ना आंटी जी के पुराने वाले घर जाके पता करती हूँ, और शायद आशु भी किसी परेशानी में ही होगा जो 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहा। आंटी जी का घर तो अब मैं ना वापस दिला के ही रहूंगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बेटा यहाँ क्या करने आए हम? ये बेटा घर तो बेच दिया आशु ने।
आप क्यों चिंता कर रहे हो? एक बार आप मेरे साथ अंदर चलो तो सही। नहीं बेटा, उस दिन भी रात को देख मुझे डांट के भगा दिया। अब यहाँ पर ना कोई नहीं है। कोई नहीं है? एक बार चलो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। बेटा ये घर की चाबी तेरे पास कहाँ से आई? आप अंदर चलो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ माँ जी। आओ माँ जी, बैठो आप यहाँ पर। बेटा हम यहाँ कैसे? ये घर तो बेच दिया आशु ने। घर बेच दिया था माँ जी, लेकिन अब ये घर आप ही का है। हैं? जी। ये सब कैसे बेटा? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 50 लाख रुपए में आशु भैया ने ये घर बेच दिया था। उसके बाद जो वो 1 करोड़ रुपया जमा करके घर लेने वाले थे ना, वहां से उनके साथ फ्रॉड हो गया था। उनका सारा पैसा डूब गया था। पैसा डूब गया? जी, पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया, जो कि उन्होंने लोन भी लिया था बीच में, बहुत कहीं कहीं से इकट्ठा किया था। तो ये घर अब मैंने 60 लाख रुपए में वापस ले लिया है आपके लिए माँ जी। ओहो बेटा, बेटा ये घर तूने ले लिया? माँ जी ये आपके लिए लिया है। आप मेरी माँ हो, आपको पता नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मेरी जो ये जिंदगी है ना, ये आपने बनाई है। तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती थी, तो मुझे ये बहुत बड़ा भगवान ने मौका दिया था, जो कि मैंने 60 लाख रुपए में ये घर खरीद लिया वापस आपके लिए। तो आशु और ज्योति कहाँ पे हैं बेटा? 1 मिनट। आशु भैया, माँ मुझे माफ कर दो माँ। जी माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, और आज मैं ये कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ। सच में दिल से आपसे माफी मांग रहा हूँ माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा क्यों किया तूने ऐसे मेरे साथ? माँ मेरे मन में लालच था कि बड़ा घर बड़ा घर बड़ा घर, और ज्योति ने भी मुझे बहुत समझाया उसके बाद कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो पिछली बात को छोड़ दो माँ जी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप चिंता मत करो। आशु भैया आप भी। हाँ बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, परंतु बहुत देर कर दी तूने। बहुत बड़ा बेटा हमारा नुकसान हो गया है। तूने 1 करोड़ रुपया खराब कर दिया। आज अंजलि ना होती तो हम घर से बेघर हो गए थे। ये देख, छोटी सी थी तब इसको क्या थोड़ी सी किताबें लेके दी और इसकी स्कूल की फीस भरी, और आज देखिए कितना एहसान चुका रही है। तुझे तो मैंने पैदा किया है बेटा, पाला है अपने हाथों से। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ मुझे माफ कर दो माँ। दिल मम्मी से जी माफी कुछ मांग भी रहा नहीं हूँ। हुआ है ऐसा। पैसा कहीं नहीं गया, कहीं खराब नहीं हुआ। मैंने बात कर ली है, वो पूरा पैसा हमें जल्द से जल्द वापस मिल जाएगा। क्या? सच में भैया। माँ मुझे माफ। हाँ हाँ माँ, आप भैया को माफ कर दीजिए। और भैया आज के बाद मम्मी का दिल मत दुखाना। कभी बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं अंजलि, कभी भी नहीं। और एक और बात, अब ये मत समझना कि मैं वहीं पे रहूंगी, मैं भी यहीं पे आपके साथ रहूंगी। हाँ बेटा हाँ, आज से हाँ, मैं माँ। तेरी भी माँ हूँ। आज से ये मेरी बहन है। तो आप सभी को ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। स्टोरी का मोरल सिर्फ यही है कि माँ बाप की कदर करो, रिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार करो, उनका कहना मानो। नहीं कहना मानोगे तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जैसे आशु ने देखा है। तो उनकी बातों को ध्यान से लो। यदि कुछ वो बोलते हैं, किसी बात पे समझाते हैं या मना करते हैं, तो उसका हमें कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। तो आप सभी को हमारी स्टोरी कैसी लगी? और ये स्टोरी का 5वां पार्ट था, इसके 4 पार्ट और हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो स्टोरी को आप पूरा देखना, और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक यू।